हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ रहे थे शब्द स्ट्रक्चर, शब्द की संरचना। हम पढ़ चुके थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और तीसरा हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? नंबर 1 पर्यायवाची। नंबर 2 विपरीतार्थी। नंबर 3 समोच्चारित। नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 होगा आपका अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी। पर्यायवाची को हम समानार्थी भी कहते हैं, मतलब जिन शब्दों का समान अर्थ निकले। जैसे सूर्य का हो जाएगा दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ठीक है। और अगर दूसरे किसी का देख लें, जैसे अमृत का देख लें, तो अमृत का हो जाएगा पीयूष, आमी। ठीक। समोच्चारित, जिसका उच्चारण स्थान समान हो, मतलब जैसे काम, वाम, काम, धाम, ये हमारे समोच्चारित हो गए। ठीक। और एक होता है विपरीतार्थी, मतलब विलोम शब्द, जैसे दिन का रात, माता का पिता, पुरुष का स्त्री। ठीक। ये हमारे होते हैं विपरीतार्थी शब्द। ठीक है। और एक होता है अनेकार्थी मतलब जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे हम ले लेते हैं आपका कनक कनकते 100 गुनी, पढ़े होंगे ना आप लोग। ये हो गया कनक। कनक के यहाँ 2 अर्थ है, पढ़ेंगे तो हम एक ही कनक, लेकिन कनक मिश्र क्या होता है? कनक मिश्र होता है धतूरा, और कनक मिश्री होता है सोना। ठीक है। और जैसे हमने ले लिया कर मिश्र क्या होता है? हाथ। ठीक। लेकिन एक कर मिश्र क्या होता है? कर, जो टैक्स हम देते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, वो हमारा होता है कर, और एक कर मिश्र होता है हाथ। ठीक। तो आपको समझ में आ गया ना? ये वाला मैंने पर्यायवाची, विपरीतार्थी और समोच्चारित आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। हमारा बच रहा था अनेकार्थी, उसको भी हमने आपको बता दिया। ठीक। अगला जो हमारा आता है वो आता है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला क्या आता है आपका प्रयोग के आधार पर? विकारी। ठीक है। विकारी शब्द में क्या आएगा आपका? संज्ञा। ठीक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मतलब जिस पे लिंग, वचन आदि का इफेक्ट पड़े और वो अपने रूप को परिवर्तित कर दे, वो होता है आपका विकारी शब्द। जैसे लड़का जाता है, उसी प्रकार से अगर हमें इसका लिंक चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? अगर इसका लिंक हमने चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा लड़की जाती है। ठीक है। तो इस पे लिंग का इफेक्ट पड़ा। ठीक। और ये अपना रूप परिवर्तित कर दिया, इसलिए ये हो गया आपका विकारी शब्द। अब आपका अगला आता है अविकारी शब्द। ठीक है। अविकारी शब्द, इसमें क्या होता है? ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करता, ये जैसे का तैसा रहता है। इसमें आपका बस एक शब्द आता है, वो आता है आपका अपव्यय। अव्यय के जितने भी भेद हैं वो सारे आपके इसी में आ जाएंगे। अव्यय के कितने भेद हैं मेन रूप से? 4। वो चारों कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे कि वो चारों आपके कौन कौन से हैं।
पहला आपका है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अपव्यय। और दूसरा आपका आता है समोच्चारित अव्यय, समोच्चारित अपव्यय, समोच्चारित अव्यय। और आपका तीसरा जो आता है वो है आपका विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक, विस्मयादिबोधक अव्यय। और जो आपका लास्ट है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय, वो आपका है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, ठीक। ये इतने रूप हैं जो आपके अभिकारी में आते हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए, एक आपका हो गया विकारी शब्द, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती हैं। मतलब जिन पे लिंग और वचन का इफेक्ट पड़े और वो अपने मूल स्वरूप को छोड़ दे, वो क्या होता है, विकारी शब्द। अविकारी, जो कभी परिवर्तित ना हो, इसमें एक शब्द आता है आपका, वो है अपव्यय, ठीक। और अव्यय के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समोच्चारित अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस पे हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, ठीक है। व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपके 3 भेद हैं। पहला है आपका अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा आपका व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन एक और है इसमें संकर शब्द, जो 2 शब्दों के मेल से बनता हो, यानी एक शब्द विदेशी होता है और एक शब्द देशी होता है, ठीक है। वो भी आपकी उत्पत्ति के आधार पर ही आता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने अभी पढ़ा आज। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हैं, वो हैं आपके, वो आपके कितने हैं, वो हैं आपके 3 दोष। विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न हो, अविकारी, जिसमें विकार ना उत्पन्न हो। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3 प्रकार के।